एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन तमाम लोग खैर वफ़ीयत से होंगे स्टूडेंट। और आज स्टूडेंट 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 49 है। जैसे आपको पता है कि हमने नेटवर्क्स वाला चैप्टर शुरू किया हुआ और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने बात की थी क्लाइंट्स एंड सर्वर की। जो क्लाइंट है ये एक पावरफुल कंप्यूटर होता है दैट फैसिलिटी, जो आपका सर्वर है स्टूडेंट ये एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि फैसिलिटेट करता है क्लाइंट्स को, ठीक है। और जो क्लाइंट्स और सर्वर है ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड के पैटर्न से ये जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। जो क्लाइंट है वो अपनी रिक्वेस्ट भेजता है किसको, सर्वर को। सपोज़ करें कि मैंने अगर कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो मैं किसी भी वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए उस वेबसाइट की रिक्वेस्ट भेजूँगा सर्वर को। तो जो मैं किसी भी वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे जो मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा तो मेरा वो मोबाइल, कंप्यूटर और जो एप्लीकेशन उसको हम कहेंगे ये हम एज अ क्लाइंट मैंने जो है अपनी रिक्वेस्ट भेजी है। और जो सर्वर है उस रिक्वेस्ट को जो है वो रिसीव करता है और उसके मुताबिक जो है रिस्पॉन्ड करता है और वो जो वेबसाइट हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है। तो ये स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। आज हमने फिज़िकल कनेक्शन जो नेटवर्क पे उस पर हमने बात करनी है। दो तरह के होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट जो है कनेक्शन, उस पर बात करेंगे। फिर हमने बात करेंगे टिपोलॉजीज़ पे। तो टिपोलॉजी वाला टॉपिक कंप्लीट तो नहीं होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम फिज़िकल कनेक्शन जो है नेटवर्क पे होते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 3 नेटवर्क्स इस चैप्टर का नाम है। आज स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 49 शुरू करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यकीनन स्टूडेंट आप साथ साथ लर्न ज़रूर कर रहे होंगे। स्टूडेंट लर्निंग ज़रूर कीजिएगा। अगर जस्ट आप लेक्चर जो है वो सुन लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद अपने नोट्स, मैंने आपको बताया था कि नोट्स आपके अवेलेबल हैं। आप जिस भी यूनिक के कैंपस में आप पढ़ते हैं आप उस कैंपस की इंक्वायरी ऑफिस में जाकर अपने नोट्स ज़रूर परचेज़ करें, ठीक है। वहाँ पे नोट्स में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग MCQs, फिर उसमें एक्टिविटीज़ भी सॉल्व हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ सॉल्व हैं और 2 पेपर जो है एज अ मॉडल पेपर भी लगाए हुए जिससे आपको जो थोड़े से पेपर पैटर्न का भी अंदाज़ा होगा। तो नोट्स अपने परचेज़ करें स्टूडेंट और साथ साथ लर्निंग ज़रूर करें। आप जब लेक्चर सुन लेते हैं तो जस्ट आप नोट्स ओपन करके आप उसको एक दफ़ा जब रिवाइज़ कर लेंगे तो स्टूडेंट 80% जो टॉपिक है आपको वही याद हो जाएगा। और अगर आप जस्ट ये करेंगे कि लेक्चर सुन लिया और उसके बाद आपने अपने नोट्स ओपन करके आपने उसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, लर्न नहीं होगा। तो हमारा बेसिक पर्पस तो होता है कि अगर आप लर्निंग करेंगे तो आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। पहले अपने आप कंसेप्ट क्लियर करें और उसके बाद स्टूडेंट उसकी लर्निंग ज़रूर करें। तो लेक्चर नंबर 49 है। सबसे पहले हम देखें कि हमने लेक्चर नंबर 48 में क्या पढ़ा ताकि लेक्चर की कंटिन्यूटी जो है बरकरार रहे। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 48 उसको एकदम मैं रिवाइज़ करूँगा। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 48 में हमने बात की थी क्लाइंट एंड सर्वर। ये पिक्चर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी दिखाई थी कि ये सेंटर में देखें एक सर्वर है और सर्वर हमेशा पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसकी वसी स्टोरेज होती है, वसी प्रोसेसिंग पावर होती है और इसलिए होती है कि इसने फैसिलिटेट करना होता है किसको, क्लाइंट्स को। और सर्वर के मुकाबले में जो क्लाइंट्स हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसिंग पावर बहुत कम होती है और जो क्लाइंट्स हैं वो हमेशा अपना जो भी उन्होंने रिसोर्सेज लेने हैं वो स्टूडेंट किससे लेता है, सर्वर से। और सर्वर नाम से ज़रा सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला, सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला। और सर्वर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब बहुत से सर्वर होते हैं, जैसे आपका कोई फाइल सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है,
प्रॉक्सी सर्वर हो सकता है, बहुत से सर्वर्स हैं। तो उसमें आप एज अ क्लाइंट जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी भी सर्वर को, तो वो सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को रीड करता है और फिर क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट भेजी होती है फिर स्टूडेंट क्या करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो जो क्लाइंट और सर्वर हैं ये आपस में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड के पैटर्न से काम करते हैं। ये भी मैंने पिक्चर आपको लास्ट टाइम दिखाई थी कि ये एक सर्वर है, ठीक है। हम किसी भी नेटवर्क की बदौलत, अगर लोकल नेटवर्क है, लोकल लैन मैन कोई भी नेटवर्क आपकी हो सकती है, तो उस नेटवर्क ने फैसिलिटेट आपको किया कि ये दो क्लाइंट जो हैं वो आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके साथ, थ्रू दिस सर्वर। इस सर्वर के थ्रू जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं टू क्लाइंट, ठीक है जी। तो ये दोनों क्या है, क्लाइंट और ये क्या है, सर्वर है। फिर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि क्लाइंट इज़ अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कंपेयर टू सर्वर कंप्यूटर। जो क्लाइंट है वो लेस पावरफुल कंप्यूटर होता है एज कंपेयर टू सर्वर कंप्यूटर। इट रिलाइज ऑन द सर्वर्स फॉर रिसोर्सेज। अब जो क्लाइंट है ये जो है वो सर्विसेज के लिए सर्वर पर रिलाई कर रहा होता है। अब सर्विसेज स्टूडेंट क्या हो सकती हैं, जैसे कोई फाइल हो सकती है, कोई डिवाइसेस हो सकते हैं, इवन प्रोसेसिंग पावर, कि उसकी प्रोसेसिंग पावर को भी शेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो जो क्लाइंट है वो रिलाई करता है सर्वर पर फॉर सर्विसेज, और सर्विसेज में कोई फाइल, कोई डिवाइस, इवन प्रोसेसिंग पावर जो है वो भी जो है वो सर्वर प्रोवाइड करता है एज ए सर्विस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट वेदर अ क्लाइंट इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कहते हैं ये बात समझने वाली कि क्लाइंट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, मगर आगे उसने बात क्लियर कर दी अगले बुलेट में, बट इन पर्टिकुलर द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन दैट हार्डवेयर, को जो सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर पर रन हो रहा है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी वेब ब्राउज़र हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, कोई आप मेल भेज रहे हैं वो एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। तो आम तौर पर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उस कंप्यूटर पर, उस हार्डवेयर पे, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस द प्रोसेस यानी वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, इस पूरे प्रोसेस को जो वो प्रोसेस कर रहा है कि मैंने गूगल ओपन की, उस अपना वेब ब्राउज़र ओपन किया और वहाँ बैठ के मैंने उसकी सर्च इंजन में कुछ टाइप किया और टाइप करके मैंने जो पूरा एक प्रोसेस किया, इस पूरे प्रोसेस को कह सकते हैं विच मेक इट्स अ क्लाइंट, कि ये क्लाइंट है, ठीक है। फिर इसकी मैंने एग्जांपल आपको आम दी थी कि हम अपने सेल पे, अपने मोबाइल पे जो है वो जब हम कोई मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, मैसेज या इवन कोई भी वर्किंग कर रहे होते हैं, तो वो एप्लीकेशन प्लस हमारा वो सेल, उसको हम कह सकते हैं कि हम एज अ क्लाइंट, और हम रिक्वेस्ट किसको भेज रहे हैं, सर्वर को। फिर हमने बात की थी कि सर्वर क्या है, कि सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है, उसकी वसी स्टोरेज कैपेसिटी होगी, वसी मेमोरी होगी, उसके बाद बहुत सी जो है वो आपका कोई फाइल सर्वर हो सकता है, आपका कोई डेटाबेस सर्वर हो सकता है, प्रॉक्सी सर्वर हो सकता है, प्रिंट सर्वर हो सकता है, आपका जो मेल सर्वर हो सकता है, जैसे जीमेल सर्वर है, ठीक है। तो सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट द होल नेटवर्क by providing variety of servers to the computer or devices connected to the network। अब सर्वर का नाम ही सर्विसेज प्रोवाइड करना, कि सर्वर क्या करता है, होल नेटवर्क प्रोवाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज, के पूरी नेटवर्क को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जितने भी कंप्यूटर जो हैं उस नेटवर्क पे, वो नेटवर्क आपकी अब लोकल लैन में भी सर्वर होता है, आपकी अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया उसमें भी सर्वर होंगे, इंटरनेट है, इंटरनेट पे बहुत से सर्वर्स होंगे। तो वो जो सर्वर है, जो तमाम कंप्यूटर्स उस नेटवर्क पे अवेलेबल है, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, जो जिसके थ्रू आपने उस नेटवर्क को एक्सेस किया हुआ है, तो वो जो है उस सर्वर का काम है कि उन तमाम कंप्यूटर्स, उन तमाम सर्वर को जो है वो फैसिलिटेट करना, सहूलत देना। ए सर्वर इज़ अ फिजिकल कंप्यूटर। सर्वर क्या एक फिजिकल कंप्यूटर है दैट डेडिकेट, जो कि डेडिकेट किया है, फिक्स किया है, टू रन सर्विसेज टू द सर्वर टू नीड ऑफ इट्स क्लाइंट्स, कि अपने क्लाइंट्स की ज़रूरत को ज़हन में रखते हुए कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो भी उसकी ज़रूरत है उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डेडिकेट, ये इसी काम के लिए फ़िक्स किया होता है कि सर्वर बेसिकली नाम से ज़ाहिर है सर्विसेज प्रोवाइड करना, किसको, क्लाइंट्स को, ठीक है।
डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट इज़ रनिंग इट कुड बी। अब सर्विसेज बहुत सी हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फाइल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, वेब सर्वर है, ठीक है, और आपका जो है मेल सर्वर है, आपका प्रिंट सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर है। तो डिफरेंट सर्वर्स हैं, सर्वर हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। फिर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, कि सर्वर और क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, कि सर्वर इज़ द मेन कंप्यूटर एंड नेटवर्क विच इज यूज टू मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज एंड फैसिलिटेट्स अदर कंप्यूटर, कि सर्वर एक जो है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का कंप्यूटर है। स्ट्रॉन्ग के वाले से ये है कि उसकी जो प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर लॉट ऑफ फाइल्स हैं, वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उसके पास डेटाबेसेस अवेलेबल है। तो वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जितने भी कंप्यूटर जो नेटवर्क पे अवेलेबल होता है। क्लाइंट एंड सर्वर एक्सचेंज मैसेज इन अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेजिंग पैटर्न। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सर्वर और क्लाइंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, तो आप बताएंगे कि जो क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेजिंग पैटर्न से, कि जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट भेजता है, जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर जो है रिस्पॉन्स करता है। क्लाइंट इज़ अ प्रोग्राम आर मशीन दैट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, के जो क्लाइंट है वो कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई मशीन। मतलब अभी हमने बात की थी कि आमतौर उस मशीन पर जो प्रोग्राम या एप्लीकेशन रन हो रही है उस प्रोसेस को प्लस हार्डवेयर प्लस वो एप्लीकेशन जो मैसेज सेंड कर रहा है, जो कोई कमांड सेंड कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्लाइंट है, दैट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। While a server is a program or machine that wait for incoming request from the client, कि जो सर्वर है वो अपने क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जो है वो वेट करता है एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट, और क्लाइंट की रिक्वेस्ट के मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। अब सपोज अगर मैंने कोई वेब पेज ओपन करना है, कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो स्टूडेंट मैं अपने वेब ब्राउज़र में, अब वेब ब्राउज़र जो है वो हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से देता है, वेब सर्वर से। तो मैंने वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, वेब सर्वर ने क्या किया, जो भी मैंने वेबसाइट ओपन करनी है उसको मुझे प्रोवाइड करेगा। व्हेन वी एक्सेस ए वेबसाइट, जब वो वेबसाइट हम ओपन कर लेती हैं, वी गेट कंटेंट्स ऑन आवर स्क्रीन सर्व बाय द सर्वर, कि जो भी वो कंटेंट्स होंगे उस वेबसाइट के वो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। तो ये पिक्चर एक है, ये सर्वर है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो अगर आपसे कुछ सिंपल जो है वो पूछे कि यार ये सर्वर और जो क्लाइंट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते, तो आप बताएंगे फ्रॉम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैटर्न। जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी सर्वर को, वो फाइल सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर हो सकता है, आपका वेब सर्वर हो सकता है, आपका प्रॉक्सी सर्वर हो सकता है। तो उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और जो सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल वही लेते हैं कि यूनिक की जो वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, जिसमें आपके ये सारे लेक्चर अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, आपका पेपर अवेलेबल होता है। तो आप क्या करते हैं, अपना मोबाइल या लैपटॉप पे बैठते हैं और आप यूनिक उस वेबसाइट का एड्रेस देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप पूरा उसका जो है वो यूआरएल देते हैं, जैसे आपने यूआरएल टाइप किया, जो आप यूआरएल टाइप कर रहे हैं, जो आप मशीन यूज़ करें, आप एज अ क्लाइंट काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, एज अ क्लाइंट, कि आपने उसका पूरा जो है वो यूनिक की जो एजुकेशनल एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसका यूआरएल आपने अपने गूगल क्रोम में, आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में टाइप किया। टाइप करने के बाद आपने जैसे एंटर किया, ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, आपका मोबाइल या लैपटॉप प्लस जो आपकी ऐप, जो आपने ये जो एक रिक्वेस्ट भेजी है बाई यूजिंग वेब ब्राउज़र, तो आप एज अ क्लाइंट काम कर रहे हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, यूनिक का जो सर्वर है। यूनिक का सर्वर क्या करेगा, आपको स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेगा, और रिस्पॉन्ड करेगा जो आपने एप्लीकेशन, आपने एजुकेशन जो एप्लीकेशन आप जिसके लिए आपने कमांड दी उसको, वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये स्टूडेंट क्या होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। आपने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है,
और वो जो यूनिक का सर्वर है वो आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा जो भी आप जो है एप्लीकेशन ओपन करना चाह रहे हैं। जैसे एजुकेशनल आपकी एप्लीकेशन है जिसमें आप जो है वो रिक्वेस्ट देते हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। आज स्टूडेंट लेक्चर नंबर 49, आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क के जो नेटवर्क पर डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स अवेलेबल है वो फिजिकली तौर पर कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ टाइप ऑफ कनेक्शन एंड टिपोलॉजीज। ये जो हम फिजिकली तौर पर स्टूडेंट कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम करते हैं टर्म्स ऑफ कनेक्शन। दो इसकी टाइप होंगी कि कनेक्शन के लिहाज से, और दूसरा स्टूडेंट क्या होगा, टोपोलॉजी के लिहाज से। ठीक है कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क यानी फिजिकली तौर पर जो कंप्यूटर जो नेटवर्क में अवेलेबल है जो आपस में कनेक्टेड है उसको हम क्लासीफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शन। और दूसरी उसकी टाइप है, यानी दो टाइप है, ये इसकी पहली टाइप है और ये स्टूडेंट उसकी क्या है, दूसरी टाइप है कि टोपोलॉजी के लिहाज से हम उसको कैसे करते हैं और कनेक्शन क्या। तो टोपोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको बड़ी अच्छी तरह देखेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ कनेक्शन के लिहाज से उसकी टाइप्स देखते हैं। ये पहली वाली की, टू डिवाइसेस कैन बी कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन दे आर कनेक्टेड टू सम वे टू द सेम लिंक एट द सेम टाइम। के एक ही लिंक, ठीक है, उसमें एट ए टाइम जो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो दो तरह से होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। यानी कनेक्शन के लिहाज से जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं वो दो तरह से कनेक्टेड होते हैं। एक स्टूडेंट होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और दूसरा कौन सा होता है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो उनको हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट अगली स्लाइड में। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शन को जो एक्सप्लेन किया वो ज़रा देखिएगा, फोकस कीजिएगा स्टूडेंट जी। इसमें देखें ये दो कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट है मगर लिंक बीच में एक ही, यानी टू कंप्यूटर वन कनेक्शन। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, ठीक है, यानी एक ही लिंक है दोनों के दरमियान। ठीक है, ये दोनों के दरमियान क्या है, एक ही लिंक है। ये किसकी एग्जांपल है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की। फिर इसी तरह ये तीन कंप्यूटर तीन कनेक्शन, ये कंप्यूटर इसके साथ एक ही लिंक है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो 1 2 3 4 कंप्यूटर मगर 6 कनेक्शन है। एक कनेक्शन ये 2 3 4 5 और ये छठा हो गया बीच में, तो ये भी स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है कि जिसमें जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट लिंक करें। जैसे आप रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं, आप टीवी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये डायरेक्ट लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, तो इस तरह का लिंक जहाँ आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, एक कंप्यूटर एक मोबाइल का एक सेल का दूसरे सेल का ऑन करते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। या आप फ़ोन कॉल करते हैं अपने PTCL से या सेल से मोबाइल से किसी अपने दूसरे फ्रेंड को, जब कॉल कर रहे होते हैं तो वो आपकी कॉल रिसीव करता है, तो आपकी और आपने जो कॉल की और जो रिसीव कर रहे हैं तो दोनों के दरमियान क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट लिंक हो टू डिवाइसेस के दरमियान, जिसमें डायरेक्ट लिंक हो टू डिवाइसेस के दरमियान। इसकी ये तीन एग्जांपल्स आपके सामने नज़र आ रही हैं कि जिसमें ये दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, डायरेक्ट लिंक है। ये भी देखिए डायरेक्ट लिंक है तीनों कंप्यूटर का, ये चारों कंप्यूटर का क्या है, डायरेक्ट लिंक है। तो ऐसा कनेक्शन जिसमें डायरेक्ट लिंक हो टू डिवाइसेस के दरमियान उसको स्टूडेंट कहते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। इसी तरह मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन कि जिसमें एक ही सोर्स है मगर उसका जो शेयर है वो बहुत से कंप्यूटर अवेल कर रहे हैं। ठीक है, ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है कि ये जो है वो ये कंप्यूटर जो है इसका जो शेयर है, जो है इसका जो डाटा है वो स्टूडेंट बहुत से कंप्यूटर को शेयर हो रहा है। जैसे इसकी एग्जांपल वाईफाई भी है कि आप एक जो है वो आपने राउटर के ज़रिए आपने क्या किया, वाईफाई के सिग्नल क्या कर दिए, शेयर कर दिए। सोर्स एक ही है, ये सोर्स जो आपका एक ही है। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट लिंक ना हो, जिसमें एक ही सोर्स का जो डाटा है, जो सिग्नल है, जो इन्फॉर्मेशन है
वो बहुत से दूसरे डिवाइसेस को शेयर हो रहे हो। जैसे यहाँ पे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है, और जो कि आमतौर पर एज अ सर्वर, या आप ये कह सकते हैं ये आपका सर्वर है, कि जो एज अ सर्वर जो है वो क्या कर रहा है, वो आप तमाम कंप्यूटर्स को क्या कर रहा है, अपने रिसोर्सेज को शेयर करवा रहा है, ठीक है। इसकी अभी हमने पिछली एग्जाम टॉपिक में बात भी की थी, सर्वर और क्लाइंट। ये बेसिकली सारे आपके क्या हैं, क्लाइंट है, ये सारे आपके क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है। और ये जो सर्वर है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, ये अपनी जो रिसोर्सेज जो है उसको शेयर कर रहा है इन तमाम कंप्यूटर्स को। तो ये स्टूडेंट क्या होगा, मल्टी पॉइंट कनेक्शन, जिसमें दो कंप्यूटर के दरमियान डायरेक्ट लिंक हो, उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और जिसमें एक जो कनेक्शन है, जो एक सिग्नल्स हैं, डाटा है, वो बहुत से कंप्यूटर को जब शेयर कर दिया जाए उसको हम स्टूडेंट क्या कहेंगे, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखें सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ डायरेक्ट लिंक ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। ये ज़रा फोकस कीजिएगा इस चीज़ को, कि जिसमें क्या हो स्टूडेंट, डायरेक्ट लिंक हो। ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट लिंक किसके दरमियान होगा, ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस। ये टू डिवाइसेस, कि जिसमें दो डिवाइसेस के दरमियान डायरेक्ट लिंक होगा, एक सेंडर होगा और दूसरा क्या होगा, रिसीवर होगा। यानी इसमें आप क्या, ये दो जो मैंने पॉइंट बताएं, एक तो डायरेक्ट लिंक होगा और किसके दरमियान होगा, ओनली टू डिवाइसेस। ये दो पॉइंट आपने फोकस करने हैं, कि ऐसा कनेक्शन जिसमें डायरेक्ट लिंक को बिटवीन एनी टू डिवाइसेस, सच टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ डायरेक्ट लिंक ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस, एक सेंडर और दूसरा स्टूडेंट क्या है, रिसीवर, कि जिसमें एक जो है वो डाटा भेजने वाला हो और दूसरा क्या हो, रिसीव करने वाला हो। इस किस्म के कनेक्शन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। तो सच कनेक्शन in which the direct link between any two devices, one device is sender and other device is receiver, such type of connection between any two devices is called point to point connection। के ऐसा कनेक्शन जिसमें एक सेंडर हो और एक रिसीवर हो, कोई तीसरा डिवाइस बीच में ना हो, उनका आपस में जो कनेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है, और ये आपका वर्क स्टेशन है, और इसमें के दरमियान स्टूडेंट क्या है, लिंक है। ये लिंक कौन सा है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ये आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। और भी एग्जांपल है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन रिमोट कंट्रोल एंड टीवी। कि आपका रिमोट कंट्रोल है, आप टीवी, आप रिमोट कंट्रोल पकड़ते हैं और चैनल चेंज करते हैं, और आपके सिग्नल जो है डायरेक्ट टीवी तक जा रहे हैं। तो टीवी और रिमोट जो है उसके दरमियान स्टूडेंट कौन सा कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। कि ऐसा कनेक्शन जिसमें एक सेंडर हो, एक रिसीवर हो, तो ऐसे कनेक्शन को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और उसके दरमियान क्या हो, डायरेक्ट लिंक हो। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट इसका आपस में डायरेक्ट लिंक है, यानी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है आपका, ठीक है, और ये एक वर्क स्टेशन है, ठीक है। यानी ये आप कह सकते हैं कि ये आप मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, मगर इसके दरमियान लिंक जो है वो सिर्फ एक ही, वन टू वन, यानी मेन फ्रेम एक सेंडर है, ये रिसीवर है। तो ये किस किस्म का कनेक्शन होगा स्टूडेंट, आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा। और एग्जांपल देखिएगा, टेलीफोन कॉल इन विच वन टेलीफोन इज कनेक्टेड विद अनदर। आप टेलीफोन कॉल करते हैं अपने किसी फ्रेंड को, तो आपका कनेक्शन और जो टेलीफोन कॉल रिसीव कर रहा है उसके दरमियान जो कनेक्शन है स्टूडेंट, ये भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होगा, जिसमें एक सेंडर हो, एक रिसीवर हो, और आपस में कम्युनिकेट करे किसके साथ स्टूडेंट, विद डायरेक्ट लिंक। और इस किस्म के कनेक्शन को स्टूडेंट क्या कहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपका कनेक्शन। जैसे एक रिमोट कंट्रोल और टीवी, जो रिमोट कंट्रोल और टीवी जो है इसका स्टूडेंट हमारा क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। एक टेलीफोन कॉल आप करते हैं और जो रिसीव करता है उसके दरमियान भी स्टूडेंट क्या है, आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। तो ऐसा कनेक्शन
जो कि डायरेक्ट लिंक करे। ये डायरेक्ट लिंक करता है किसके दरमियान, टू डिवाइसेस के दरमियान, और टू डिवाइसेस में एक सेंडर हो और दूसरा स्टूडेंट क्या है हमारा, रिसीवर है। एक सेंडर और एक स्टूडेंट क्या है, रिसीवर है। तो इस किस्म के लिंक को स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और इसमें रिमोट कंट्रोल टीवी या टेलीफोन कॉल करती है आप किसी अपने फ्रेंड को, आपका कॉल और जो रिसीव कर रहा है उसके दरमियान स्टूडेंट क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, अब स्टूडेंट बात करें मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ऐसा कनेक्शन, इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज अ लिंक, ऐसा लिंक है जिसमें एक सेंडर हो, सेंडर एक ही हो, मगर मल्टीपल रिसीवर हो। पॉइंट टू पॉइंट में क्या था कि एक ही सेंडर था और एक ही रिसीवर था, एक ही सेंडर था और एक ही रिसीवर था। अब इसमें ऐसा कनेक्शन जिसमें एक सेंडर हो, अब ये दो पॉइंट आपने फोकस करने हैं। पहला क्या है कि एक ही सेंडर है मगर रिसीवर बहुत ज़्यादा है। इस किस्म के लिंक को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये हमारा मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। ऐसा कनेक्शन जिसमें एक सेंडर हो और एक से ज़्यादा रिसीवर हो, इस किस्म के कनेक्शन को हम स्टूडेंट कहते हैं ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। तो सुनिए इसकी डेफिनेशन, इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज़ अ लिंक बिटवीन आ सेंडर, यानी एक सेंडर, एंड मल्टीपल रिसीवर, और रिसीवर जो है वो ज़्यादा है। सो मोर डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक, यानी बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं एक सिंगल लिंक को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसा कनेक्शन जिसमें कोई एक जो लिंक है उसको बहुत से डिवाइसेस जो है वो शेयर कर रहे हैं, इस किस्म के कनेक्शन को स्टूडेंट हम कहेंगे ये हमारा मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल में नजर आएगा, इन अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क ए सिंगल लिंक इज शेयर्ड अमॉन्ग मल्टीपल डिवाइसेस। अब ये बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है कि आपका ये एक राउटर है, ये राउटर हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है, जो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होता है। राउटिंग प्रोसेस ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी आएगा। एक राउटर है और ये कनेक्ट है ये इंटरनेट के साथ, ये आगे यहाँ से एरो भी बना नज़र आ रहा है आपको कि ये कनेक्ट किसके साथ है, इंटरनेट। यानी क्या है, ये एक सेंडर है और मल्टीपल रिसीवर है, यानी ये जो इंटरनेट है एक ही कनेक्शन है। ठीक है, क्या है, और शेयर सिंगल लिंक, लिंक एक ही है। क्या कर रहा है ये राउटर, ये यहाँ से इंटरनेट का कनेक्शन ले रहा है, HTTP यानी वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए। तो ये हमारा क्या है, इंटरनेट है ये। ठीक है, और ये राउटर इसके साथ कनेक्ट है, मगर ये राउटर जो है ये जो सिग्नल ले रहा है, ठीक है, वो शेयर हो रहे हैं किसको, इस मोबाइल को भी शेयर हो रहे हैं। ये देखें ये एरो बना हुआ है, इस मोबाइल को भी शेयर हो रहे हैं, इसको भी शेयर हो रहे हैं, इस लैपटॉप को भी शेयर हो रहे हैं। अब देखिए सेंडर जो अब एक ही, ये हमारा सेंडर है, सेंडर जो है स्टूडेंट वो एक ही है, मगर रिसीवर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब तो ये दो सेल हैं, एक लैपटॉप है, तो ये डिपेंड करता है आमतौर पे जब हम अपना वाईफाई कनेक्शन में जितने लोग अवेलेबल हैं, जिन जिन के पास पासवर्ड है, अगर ओपन है तो पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, अगर पासवर्ड लगाओ तो जितने ही कंप्यूटर अटैच होते जाएंगे। तो देखिए सेंडर एक ही है, सेंडर जो है वो एक है, यहाँ पे सेंडर जो है एक है, ये सेंड कर रहा है बहुत सारे डिवाइसेस को अपने सिग्नल। तो ए सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर, कि सेंडर एक है मगर उसके रिसीवर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसकी स्टूडेंट फेमस एग्जांपल कौन सी है जी, आपकी वाईफाई जो है इसकी एग्जांपल है कि जिसमें एक वाईफाई का सिग्नल जो है वो बहुत से मल्टीपल डिवाइसेस को स्टूडेंट शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा कौन सा कनेक्शन होगा, आपका मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ये ऐसा कनेक्शन जिसमें एक सेंडर हो मगर रिसीवर बहुत सारे हों, इस किस्म के कनेक्शन को हम कहते हैं ये हमारा मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। और इसमें ये देखें ये राउटर एक डिवाइस है मगर ये अपने सिग्नल शेयर कर रहा है बहुत से डिवाइसेस को। आगे ये भी एक एग्जांपल है कि आपका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है,
ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये एक सर्वर है। ये स्टूडेंट क्या है, एक हमारा सर्वर है। ये वाला मेन फ्रेम बेसिकली क्या हमारा एक सर्वर है, और ये जो सर्वर है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में सर्वर और क्लाइंट पे बात की थी कि ये एक कंप्यूटर जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बहुत से टर्मिनल को, ठीक है। यानी इसके रिसोर्सेज जो हैं ये शेयर, यानी सेंडर एक ही है, सेंडर एक ही है जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और रिसीवर बहुत सारे, एक रिसीवर ये है, एक रिसीवर ये है, एक रिसीवर ये है, सारे मेरे क्या है रिसीवर्स हैं, ठीक है। तो इस किस्म के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, मल्टी पॉइंट कनेक्शन, जिसमें सेंडर एक ही हो और रिसीवर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ये डेफिनेशन इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज अ लिंक बिटवीन सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर, कि सेंडर एक ही है मगर रिसीवर जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस किस्म के कनेक्शन को हम स्टूडेंट कहेंगे ये हमारा मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये मेन फ्रेम एक सर्वर है, कंप्यूटर है ये, और ये बाकी इसके क्या है, ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 क्लाइंट्स हैं, और एक ही सर्वर जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारे कंप्यूटर्स को। तो ये किस किस्म की कनेक्शन हमारा मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, ठीक है। यकीनन बात समझ आ रही होगी आपको। और नेक्स्ट है स्टूडेंट फिजिकली नेटवर्क टिपोलॉजीज। ये नेटवर्क टिपोलॉजी हमारा पूरा टॉपिक है। तो टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द इंटरनेट कनेक्टेड, या फिजिकली अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टिपोलॉजी। हमारा पूरा टॉपिक है जिसमें हम बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, जिसमें आप डिटेल से बात करें कि जो आपका नेटवर्क है उसके ऊपर जो कंप्यूटर अवेलेबल है वो फिज़िकली तौर पर आपस में किस तरह कनेक्टेड है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली यानी फिजिकली तौर पर उनका रिलेशनशिप अमॉन्ग द इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, जो आपकी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हैं ये फिजिकली तौर पर आपस में किस तरह कनेक्टेड है, उसको हम क्या कहेंगे नेटवर्क टिपोलॉजी। तो ये नेटवर्क टिपोलॉजी स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। पहले हम जल्दी जल्दी एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें कि आज हमने क्या पढ़ा, उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें और स्टूडेंट लर्न ज़रूर कीजिएगा। हमने स्टूडेंट आज बात की फ़िज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, कि फ़िज़िकली जो हम अब नेटवर्क पे कंप्यूटर को किस तरह आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शन और टोपोलॉजीज़, कनेक्शन की जब हमने बात की तो स्टूडेंट कनेक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अब जो आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन उसमें एक सेंडर एक रिसीवर, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, यानी एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। जबकि जो आपका मल्टी पॉइंट कनेक्शन इसमें सेंडर एक है मगर रिसीवर बहुत ज़्यादा है, इसको हम कहेंगे मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ठीक है। ये यकीन आपको बातें समझ आ रही होंगी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जिसमें एक सेंडर हो एक रिसीवर हो, उसको हम कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन जिसमें एक सेंडर और बहुत सारे रिसीवर हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस, ए सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सर्वर है, मगर वर्क स्टेशन एक ही है, इसको हम कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और फिर आपका रिमोट कंट्रोल और टीवी, ये किसकी एग्जांपल है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जिसमें टू डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, एक सेंडर और दूसरा क्या है रिसीवर। और टेलीफोन कॉल, आप कॉल कर रहे हैं, सेंडर है, आपका रिसीवर आपकी कॉल को पिक करता है, तो सेंडर रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेट होता है। तो ये किसकी एग्जांपल है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अब मल्टी पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है कि सेंडर एक होता है मगर मल्टीपल रिसीवर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो द मोर डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक, यानी एक लिंक को बहुत से डिवाइसेस शेयर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे लिंक में देखें, आपका जो पॉइंट टू पॉइंट इसमें डायरेक्ट लिंक होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट लिंक आपस में, ठीक है। अगर हम इससे पिछली एग्जाम्पल में देखें ये डायरेक्ट लिंक आपस में, ये डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। जबकि जो आपका मल्टी पॉइंट कनेक्शन है उसमें एक सिंगल लिंक को शेयर कर रहे होते हैं। ये इसकी एग्जांपल थी कि ये राउटर है जिसने जो है वो एक उसके पास सिंगल लिंक है, ठीक है, मगर ये शेयर हो रहा है बहुत सारे डिवाइसेस के दरमियान। ये आप देखें यहाँ पे 2 सेल हैं, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक लैपटॉप है, और इसमें जो है वो एक सिंगल लिंक को शेयर किया जा रहा है बहुत से डिवाइस। इसमें सेंडर जो है वो एक ही है। अब यहाँ पे
ये स्टूडेंट क्या है हमारा सेंडर है, यहाँ पे राउटर जो हमारा क्या है सेंडर, और जो राउटर है वो बहुत सारे, ये भी रिसीवर है, ये भी रिसीवर है, ये भी रिसीवर है। तो सेंडर जो है वो सिंगल है मगर रिसीवर बहुत ज़्यादा। देखें ए सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर। और फिर क्या कहता है ए सिंगल लिंक, एक सिंगल लिंक जो है उसको बहुत से लिंक एक ही है, यानी यहाँ से इंटरनेट के सिग्नल उसने लिए, एरो बना नज़र आ रहा है आपको, मगर ये सिंगल लिंक को शेयर कर दिया बहुत से कंप्यूटर में। तो इसको स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, ये हमारा मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, ठीक है। और फिर हमने बात की थी नेक्स्ट, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो सर्वर है, और ये अपने जो सिग्नल्स हैं वो जो डाटा है वो तमाम कंप्यूटर को शेयर कर। ये मेन फ्रेम सर्वर है, ये सारे क्या है हमारे क्या है क्लाइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 क्लाइंट्स हैं। और ये स्टूडेंट किसकी एग्जांपल आपकी मल्टी पॉइंट कनेक्शन की। और फिर हमने दूसरे फिजिकल कनेक्शन की दूसरी टाइप में बात की थी नेटवर्क टोपोलॉजीज़। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होगी, द फिजिकली अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क, यानी फिजिकली तौर पर जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी हमारे कंप्यूटर फिजिकली तरह किस तरह कनेक्टेड होंगे। एक सेंटर में हब होगी, रिंग होगी, बस होगी, ठीक है, यानी कंप्यूटर आपस में किस तरह इंटर कनेक्टेड है, सोर्स क्या है, तो उसको स्टूडेंट हम क्या कहेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़। और ये नेटवर्क टोपोलॉजी स्टूडेंट हमारा एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है जो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लर्न कीजिएगा। ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। लॉन्ग में पूछा जा सकता है, लॉन्ग में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एक्सप्लेन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। तो आप बताइएगा जी फिजिकली तौर पर नेटवर्क को मिलाने के दो तरीके हैं, कनेक्शन के वाइज और टोपोलॉजी। जब कनेक्शन की बात करते हैं तो उसकी दो टाइप्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ठीक है। फिर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में स्टूडेंट क्या होता है, डायरेक्ट लिंक होता है एक सेंडर और रिसीवर के दरमियान, ठीक है। जैसे रिमोट कंट्रोल टीवी और मोबाइल फ़ोन से आप जब कॉल करते हैं सेंडर रिसीवर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में होंगे। फिर हमने स्टूडेंट बात की मल्टी पॉइंट कनेक्शन में, जिसमें एक सेंडर होता है मगर रिसीवर बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक सिंगल लिंक को जो है बहुत से जो डिवाइसेस उसके दरमियान शेयर किया होता है। ये उसकी एग्जांपल थी। फिर हमने बात की कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होगी, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग इंटरनेट कनेक्टेड, यानी जितने कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं वो उसकी फिजिकली तौर पर किस तरह अरेंजमेंट की गई, इसको स्टूडेंट हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टूडेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ पे बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।